हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज मैं दोस्तों इस वीडियो को बताना दोस्तों कि कैसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी भी यौगिक और अणु का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाता है या लुईस संरचना बहुत आसान से और कम से बताऊंगा जो आपको हमेशा याद रहेगा। दोस्तों इसके लिए वीडियो को अंदर देते रहेगा। वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों कुछ वीडियो सीखे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ठीक है, तो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 10th में ये सवाल इससे आ जाते हैं, 11th में पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए इस यहाँ पे 10 में एग्जाम्पल लिया हूँ और 10 एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे बनता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो मुझे आशा है कि 10 एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्लोरीन है, क्लोरीन 2 है, यानी कि इसमें 2 क्लोरीन के जुटे हुए परमाणु। देखिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में क्या करते हैं दोस्तों, आपको संरचना में जब भी दिखेगा तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन दिखेगा और इसमें किसके रूप में दिखेगा, बिंदु के रूप में दिखेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे देखिए बनेगा। देखिए तो सबसे पहले आपको याद इलेक्ट्रॉन में संरचना में जो क्या होता है ना, सबसे हम क्या करते हैं ना, किसी भी तत्व का अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन जितना रहता है ना उसको हम लोग सजाते हैं बिंदु के रूप में। जैसे क्लोरीन का मुझे बनाना तो क्लोरीन 2 है ना, यानी कि एक क्लोरीन यहाँ पे ले लेता हूँ और तो मैं एक क्लोरीन मान लीजिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। ठीक है, अब चूंकि जानते हो कि क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है पता है, 2 8 7 होता है, यानी कि तो अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन को ना आपको दर्शाना पड़ेगा इसमें। कैसे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे बिंदु के रूप में दर्शाता हूँ। देखिए सब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे मैं यहाँ पे देखिए मान लीजिए करता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन को इधर कर देता हूँ, 2 2 4 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा और तो 1 इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गया अंतिम कक्षा में। और तो इसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करते हैं ना, हम लोग स्टार को ऐसे करते हैं कटम कुटम जैसा, क्योंकि दोनों का फिर सेम लग रहा। तो इसमें 2 2 हो गया, इधर भी 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 2 6 हो जाएगा और यहाँ तो मैं 1 इलेक्ट्रॉन को कर देता हूँ, तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को बिंदु के रूप में दर्शाना है और उससे संरचना बनाना है। अब कैसे बनेगा, तो देखिए दोस्तों कोई भी यौगिक कब बनता है, क्योंकि क्लोरीन अणु कब बना होगा, जब क्लोरीन में कोई बंधन जुड़ा होगा, कोई बॉन्ड जुड़ा होगा, तभी तो दोनों जुटा होगा एक दूसरे से। तो दोस्तों यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा। और बॉन्ड जब कब बनता है दोस्तों, बॉन्ड कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंजिंग होता है। वो अपना इलेक्ट्रॉन उसको देगा, वो इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो यही से यहाँ पे होगा दोस्तों, क्या करेगा ना, ये जो देख रहे हैं ना यौगिक, ये जो दोस्तों जो कि ये इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ना और इसका तो 7 इलेक्ट्रॉन है। तो दोस्तों ये 7 इसके पास इलेक्ट्रॉन है और एक इसका इलेक्ट्रॉन है, तो इस एक लेके ये 8 बना लेगा। याद रखेगा किसी भी संरचना रहेगा ना उसमें हमेशा वो 8 इलेक्ट्रॉन को लेगा, यानी बोलेगा तो वो 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहेगा, तभी संरचना बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो ये 8 बना लेगा। और दोस्तों यदि किसी तत्व को अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा ना तो 1 को लेकर वो भी 2 बना देगा, तभी बॉन्ड बनेगा। 8 पर बॉन्ड बनेगा या तो 2 पर बनेगा, याद रखिएगा। तो क्या करेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन इस से ले लेगा, तो इसका इस क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया टोटल, 7 को ये था 1 था 8 हो गया ना, तो ये तो बन गया। अब उसी तरह से क्या करेगा ना, ये भी क्लोरीन है ना, ये क्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन लेकर ये भी 8 बना लेगा। क्योंकि पढ़ोगे आप लोग अष्टक का नियम, कोई भी तत्व जो होता है ना अपने निकटतम अक्रिय गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है, तभी वो तत्व अस्थायी होता है। तो ये भी 7 था, 1 लिया था 8 बना लिया, अष्टक पूरा कर लिया। अब ये भी क्लोरीन लेगा ना, क्योंकि सिर्फ ये तो देखेगा नहीं, मुंह देखेगा नहीं ना, ये भी ना लेगा इलेक्ट्रॉन को, तो ये दोस्तों ये भी इधर से ले लेगा 1 इलेक्ट्रॉन को। तो दोस्तों इसका भी कितना हो गया दोस्तों, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यदि ये इलेक्ट्रॉन को देखेगा घर में तो 8 इलेक्ट्रॉन, और ये क्लोरीन को देखेगा तो इसके अंदर में 8 इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों यही आपका क्लोरीन का संरचना बन गया। कौन सा संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, या इसी को लेविस संरचना भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में क्लास 10 कभी कभी आ जाता है, 5 नंबर में सवाल है, दे देगा 4-5 यौगिक, बोल देगा कि इसका संरचना बनाओ इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो जानिएगा तभी ना बना पाइएगा। ठीक है, तो ये बन गया इस क्लोरीन का। ठीक है, Cl2 का। अब O2 का बनाना है तो कैसे बनेगा, क्या करेंगे, ऑक्सीजन को 2 अणु है ना, O2 में यहाँ पे ऑक्सीजन को लिख देंगे और यहाँ पे ऑक्सीजन को लिख देंगे। अब दोस्तों ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है पता है, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 8 6, तो 6 को पूरा कर दीजिए। तो मैं दोस्तों मान लीजिए 2 यहाँ पे लिख देता हूँ और दोस्तों मैं यहाँ पे मान लीजिए 2 यहाँ पे लिख देता हूँ और 1 उधर 1 इधर, 6 हो जाएगा। यहाँ दोस्तों मैं 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ, यहाँ पे दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, देखिए 6 हो गया ना। अब भाई ये भी ऑक्सीजन में बनाएगा तो ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करेगा और ये भी ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा। तो कैसे करेगा, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ना, ऑक्सीजन इससे ले लेगा, लॉन पर ले लेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन मुझे दो। अब ये ऑक्सीजन का मैंने तुमको दिया था लॉन पर, तू भी दो मुझे,
तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन को दे देगा। दोस्तों देख सकते हैं कि इस ऑक्सीजन का भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया पूरा, और इस ऑक्सीजन का भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, तो अष्टक पूरा कर लिया, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन गया। तो ऐसे ही संरचना बनता है, ठीक है। बस सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, कोई भी तत्व रहेगा वो 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहेगा, अष्टक पूरा करेगा। कुछ तत्व होते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन देखिएगा, हीलियम, ये 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा करता है, ठीक है। डबलेट बनाता है, ये ऑक्टेट बनाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट तो हमारा है CO2 का। ये दोस्तों इसका संरचना बना है और इसका बना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा CO2 का बनाना है। देखिए CO2 का कैसे बनेगा दोस्तों, देखिए कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो मैं कार्बन को यहाँ बीच में लिख देता हूँ और ऑक्सीजन को यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए दोस्तों कार्बन का अंतिम कक्षा में दोस्तों क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है, पढ़े होंगे ना कार्बन का 2,4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 4 इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों, क्या करेंगे 4 यहाँ पे दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन इधर कर देंगे और 2 इलेक्ट्रॉन को इधर लिख देंगे, 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन का दोस्तों अंतिम कक्षा में कितना, 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन इधर कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को इधर, ऐसे इसको बिंदु जैसे बना दीजिए, ठीक है। यहां पे ऐसे कर देता हूं, ठीक है, और यहां पे बिंदु जैसा कर देता हूं। ये हो गया इलेक्ट्रॉन बिंदु। आपको तत्व का अब संरचना बनाना है। तो देखिए दोस्तों कार्बन भी 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करेगा, ऑक्सीजन भी 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करेगा। तो कैसे करेगा भाई, देखिए ये क्या करेगा, ये कार्बन ना इधर से 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो 4 और 2 6 हो जाएगा, और इधर से भी ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 और 2 8 हो जाएगा। तो कार्बन का तो 8 पूरा हो जाएगा, तो कर लेगा 8 पूरा। देखिए ऐसे करेगा, देखिए दोस्तों कार्बन पहले 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करेगा, तो कैसे करेगा, देखिए पहले तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से ले लेगा और दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन इधर से ले लेगा। तो कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। तो अष्टक पूरा कर लिया है ना, 2 2 4 2 6 2 8। अब ऑक्सीजन में पूरा करेगा, तो दोस्तों ऑक्सीजन चूंकि इसको दिया है ना 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन से भी लेगा भी इसी से, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर से ले लेगा, तो ये ऑक्सीजन का भी 8 पूरा हो गया। अब ये भी ऑक्सीजन इसको चूंकि दिया था 2, तो ये भी लेगा इससे, तो दोस्तों यहाँ से इसको भी ले लेगा। तो दोस्तों ये जो है ना आपका CO2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन गया, ठीक है। क्या दोस्तों, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन गया कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ऐसे ही आपको बनता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब दोस्तों मान लीजिए CH4 का निकालना है, तो कैसे करेंगे दोस्तों, ठीक है। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखिए CH4 है ना, तो मैं कार्बन को दोस्तों यहाँ पे लिख देता हूँ। कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, तो दोस्तों कार्बन यहाँ पे हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर लिख देंगे, एक हाइड्रोजन इधर लिख देंगे, और एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों आपका हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए क्या करेगा, क्योंकि कार्बन का अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो दोस्तों एक इधर कर देते हैं, एक इधर कर देते हैं, एक इधर कर देते हैं। और दोस्तों हाइड्रोजन का अंतिम कक्षा में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन, पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1। तो यहाँ दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी कटम कुटम कर देते हैं ताकि दोनों दिखने में सेम ना लगे। अब भाई कार्बन का है कि हम 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करेंगे तभी हम अस्थायी होंगे। तो कैसे करेगा दोस्तों, कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, एक इससे लेगा, एक इससे लेगा, तो चूंकि 4 हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो कार्बन का 8 हो जाएगा पूरा, तो अस्थायी हो जाएगा। तो क्या करेगा, लेगा इधर, देखिए कैसे लेगा, देखिए यहां से दोस्तों लेगा, यहां से आपको इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और यहां से दोस्तों आपको ले लेगा। तो दोस्तों इस तरह से देख सकते हैं कि कार्बन का कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 4 वो पहले से था ना, और 4 हाइड्रोजन से लिया, एक एक, तो 8 हो गया। अब हाइड्रोजन भी ले लेगा, क्योंकि हाइड्रोजन में बताया था हाइड्रोजन डबलेट पूरा करता है, द्विक बनाता है। तो ये क्या करेगा, इसको 2 चाहिए, तो एक पहले से है और एक लेगा कार्बन से, तो इधर से ले लेगा सामने से, फिर ये हाइड्रोजन एक ले लेगा, फिर एक हाइड्रोजन ये ले लेगा, और फिर एक हाइड्रोजन ये ले लेगा। तो ये दोस्तों मीथेन का संरचना आपको बन गया, CH4 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं ना। एक बार बचा हुआ NH3 बचा हुआ चौथा, चूंकि यहाँ पे स्पेस है नहीं, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ चौथा, क्या हमारा दोस्तों NH3, यानी कि नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, तो नाइट्रोजन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हाइड्रोजन को 3 वो यहाँ पे है, और दोस्तों मैं मान लीजिए यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। अब दोस्तों नाइट्रोजन का अंतिम कक्षा में कितना, 5 कितना होता है, 5 होता है ना, 2 5 परमाणु संख्या 7 होता है, तो 2 5 5 हो जाएगा। तो दोस्तों 5 से क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इधर लिख देंगे, 1 इधर, तो 3 हो जाएगा, 2 दोस्तों 2 ऊपर लिख देते हैं, 3 2 5 इलेक्ट्रॉन हो गया ना नाइट्रोजन का। अब हाइड्रोजन का तो अंतिम कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 1 कर देंगे। अब भाई दोस्तों क्या करेगा, नाइट्रोजन 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करेगा, तो 5 पहले से था और 3 और लेना है, तो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन से यहाँ से लेगा, एक यहाँ से ले लेगा, तो दोस्तों यहाँ से ले लेगा, ये हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों हाइड्रोजन भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा, तो जिसको दिया था उससे 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और ये भी यहाँ से दोस्तों ले लेगा।
तो इस तरह दोस्तों हमारा NH3 का ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन गया। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट हमारा दोस्तों आता है C2H4 आता है, यानी कि कार्बन 2 गो हाइड्रोजन 4 गो। तो यहां से कह दीजिए कार्बन क्या करना है आपको 2 गो करना है, ठीक है, हाइड्रोजन 4 गो करना है। तो कैसे करिएगा, मान लीजिए दोस्तों मैं यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देता हूँ, एक यहाँ पे दोस्तों हाइड्रोजन और एक यहाँ पे, और दोस्तों मैं एक यहाँ पे और एक मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि कार्बन के राउंडिंग है ना हाइड्रोजन को लिखिएगा, तो ये लिख दिया। अब दोस्तों कार्बन के अंदर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन। दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे 2, और दोस्तों क्या कर देंगे ना 2 यहाँ पे ना हो गया, और दोस्तों 2 यहाँ पे कर दीजिए। इसी तरह से इसका भी कर दीजिए, तो एक यहाँ पे और दोस्तों 2 यहाँ पे। और चूंकि हाइड्रोजन का अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, और इसका भी 1 यहाँ पे और इसका भी 1 यहाँ पे। ये तो बन गया। अब भाई कैसे इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो कार्बन चूंकि 8 इलेक्ट्रॉन को लेगा ना, तो इसके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे लेगा, 4 2 इधर से ले लेगा इस कार्बन से, तो 6 हो जाएगा, और दोस्तों एक एक ई हाइड्रोजन से ले लेगा, तो 8 पूरा हो जाएगा। किसी भी कीमत पर दोस्तों कोई भी तत्व है वो 8 इलेक्ट्रॉन को लेगा, तभी वो संरचना आपको बन पाएगा। तो 8 आपको किसी भी तरह से उस इलेक्ट्रॉन को दे देना पड़ेगा। तो मैं दोस्तों क्या करता हूं ना, एक आपको इधर से ले लेगा 8, देखिए ठीक है, तो 2 इधर से लेगा तो 6 हो जाएगा इसका पूरा, और दोस्तों 2 इस कार्बन से ले लेगा तो इसका भी 8 पूरा हो जाएगा। अब देखिए 8 हो गया ना, 2 2 4 2 6 2 8। अब देखिए ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन अष्टक पूरा करेगा, तो ये भी इससे लेगा 2 इस कार्बन से, चूंकि कार्बन से लिया है तो ये भी इस कार्बन से ले लेगा 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हाइड्रोजन से भी ले लेगा, तो इसका भी, इस कार्बन का भी देखिए 8 पूरा हो गया, इस कार्बन का भी 8 पूरा हो गया। अब हाइड्रोजन 2 पूरा करेगा, तो इस यहाँ से 2 ये ले लेगा, तो इसका भी 2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों जितना कोई भी तत्व रहे ना, जितना इलेक्ट्रॉन को देगा ना उतना ही इलेक्ट्रॉन को लेगा। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन को दिया है तो हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ये कार्बन किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दिया है तो वो 3 लेगा, नहीं, जितना इलेक्ट्रॉन को देगा उतना ही इलेक्ट्रॉन को लेगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये दोस्तों हमारा बन गया किसका, C2H4 का संरचना बन गया। नेक्स्ट दोस्तों हमारा आता है NaCl का संरचना। तो Na यानी दोस्तों सोडियम, और यहाँ दोस्तों क्या जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए सोडियम का अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, तो दोस्तों यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का भर देंगे। अब क्लोरीन का अंतिम कितना दोस्तों 7 इलेक्ट्रॉन, तो 1 यहाँ पे दोस्तों, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। अब दोस्तों क्या करेगा, पूरा कर लेगा, क्योंकि सोडियम के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना, पढ़े हो ना, सोडियम क्या देखिए इलेक्ट्रॉन में पढ़े हो ना, 2 8 1 होता है। तो क्या करेगा, ये क्लोरीन दोस्तों यहाँ से ले लेगा इलेक्ट्रॉन को, ये आपको हो जाएगा। तो क्लोरीन का तो 8 पूरा हो गया, और दोस्तों सोडियम का भी 8 पूरा हो गया, क्योंकि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है, तो 8 किसी भी हालत में पूरा होना चाहिए, तो त्याग ही आप तो ग्रहण करें। तो ये आपका बन गया सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब देखिए तो एल्युमिनियम क्लोराइड का दोस्तों बनाना है, तो कैसे बन, देखिए एल्युमिनियम यहाँ पे हो जाएगा। अब क्लोरीन 3 गो ना दोस्तों, तो ये क्लोरीन और एक दोस्तों एक नीचे क्लोरीन बना दीजिए, ठीक है, ऐसे कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों एल्युमिनियम के अंतिम कक्षा में कितना, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, तो यहाँ से 3, और दोस्तों क्लोरीन के अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कर दीजिए 2 2 4 2 6 1 7, यहाँ भी 2 2 4 2 6 1 7, यहाँ भी 2 2 4 2 6 1 7। अब क्या करें भाई, क्लोरीन सबको त्याग इलेक्ट्रॉन को देगा, तो दोस्तों एक क्लोरीन जो है यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और दोस्तों एक क्लोरीन ये भी इससे ले लेगा, और दोस्तों एक क्लोरीन भी इससे ले लेगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से क्या बना सकते हो दोस्तों, ये हमारा अंतिम कक्षा में एल्युमिनियम का अंदर कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन होता है ना, 2 8 3। तो इस तरह से दोस्तों आपका क्या बन गया, ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन गया किसका, एल्युमिनियम क्लोराइड का, AlCl3 का। तो कुछ आपको लगेगा टेढ़ा मेढ़ा संरचना बनाने में, लेकिन आपको मजा आ जाएगा, बस कंसेप्ट जान जाइएगा तब, ठीक है। तो बस इलेक्ट्रॉन का इसमें पूरा खेल है, उसी पर पूरा आधारित है, फिर बन जाएगा। जैसे कि C2H2 का बनाना है, तो दोस्तों कार्बन 2 गो और हाइड्रोजन भी 2 गो, तो मैं यहाँ पे हाइड्रोजन को ले लेता हूँ। कार्बन के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, 4 को सब याद दीजिए। तो दोस्तों मैं मान लीजिए यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, और दोस्तों एक यहाँ पे ले लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, ऐसे कर लीजिए दोस्तों। 3 इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और इस कार्बन का भी 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देता हूँ, और इसका चूंकि हाइड्रोजन का 1 है ना, तो इसे कर देता हूँ। देखिए कार्बन का भी 4 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 4 इलेक्ट्रॉन, तो कहते हैं 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए दोस्तों कार्बन चूंकि 8 वो लेगा इलेक्ट्रॉन को, 8 को उसको पूरा करना है, तो क्या करेगा दोस्तों, 3 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, इस कार्बन से, तो 4 पहले से था, 3 लेगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना, और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ले लेगा, तो 8 पूरा हो जाएगा, तो ले लेगा। तो देखिए एक यहाँ से ले लेगा, और दोस्तों 3 इलेक्ट्रॉन ना इस कार्बन से ले लेगा, तो इस कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया।
अब वही काम करेगा यही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये 3 दिया था ना, तो ये भी 3 लेगा और एक हाइड्रोजन से ले लेगा, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन आपका काम कर लेगा। अब भाई हाइड्रोजन तो देखेगा नहीं मुंह, हाइड्रोजन भी कहेगा मैं भी एक इलेक्ट्रॉन को लूंगा, मैं तुमको दिया था एक इलेक्ट्रॉन, तो ये ले लेगा इस, तो हाइड्रोजन का भी 2 पूरा हो गया, ये भी हाइड्रोजन का 2 पूरा हो गया। तो इस तरह दोस्तों ये C2H2 का इस संरचना बन गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब H2SO4 का बनाना है, तो देखिए कैसे बनेगा। सल्फर को बीच में रख दीजिए, ऑक्सीजन चूंकि 4 गो है ना, तो देखिए 4 गो, तो 4 गो यहाँ पे रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा, और हाइड्रोजन यहाँ पे रख दीजिए और यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है, क्योंकि 4 गो ऑक्सीजन और 2 गो हाइड्रोजन। अब देखिए दोस्तों सल्फर के अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, पढ़े हुए इलेक्ट्रॉन 2 8 6 32, ठीक है ना, 6 इलेक्ट्रॉन होता है अंतिम कक्षा में। तो क्या करिएगा दोस्तों, देखिए तो दोस्तों ये 2 क्या करेगा ना, देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भर दीजिए, यहाँ पे भर दीजिए, और दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन को इधर भर दीजिए, तो 2 2 4 और 2 6 हो गया ना, कोई दिक्कत। अब दोस्तों ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, क्या आता है 6 इलेक्ट्रॉन था ना, तो 6 क्या करेगा, 2 इधर भरा जाएगा और 2 इधर और 1 इधर, इसी तरह से इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी कर देंगे, तो 2 इधर हो जाएगा आपका और 1 यहाँ यहाँ, और दोस्तों इसी तरह से इसका भी कर देंगे, तो 1 इधर से ले लेगा और 1 इधर से और 2 ऊपर कर लेगा। सिर्फ क्या भरना आपको, इलेक्ट्रॉन को लिखना, और दोस्तों इस हाइड्रोजन को देखिए सब ऑक्सीजन का अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 2 4 2 6, इसका भी 6, इसका भी 6। अब देखिए भाई क्या करेगा, 8 को पूरा करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो देखिए ये सल्फर पहले 8 पूरा करेगा, क्योंकि इसका अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, किसका अंतिम कक्षा में क्या दोस्तों, क्या आपका है ना पूरा है ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन को लेगा ना। तो देखिए दोस्तों पहले देखो क्या करिए ना, हाइड्रोजन को कर दीजिए, तो दोस्तों हाइड्रोजन यहाँ से दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो 2 इसका पूरा हो जाएगा, तो इसका भी पूरा हो जाएगा। अब दोस्तों ऑक्सीजन को पूरा करेगा तो कैसे, ऑक्सीजन 8 लेगा ना, तो 1 इधर से दोस्तों 1 इधर से ले लेगा, इस ऑक्सीजन का भी 8 पूरा हो गया, और इसी ऑक्सीजन भी ले लेगा दोस्तों, तो इसका भी पूरा हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। अब दोस्तों ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इधर से ले लेगा, तो इस ऑक्सीजन का भी 8 पूरा हो जाएगा, और ये भी ऑक्सीजन दोस्तों यहाँ से लेगा, तो इसका भी 8 पूरा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्या जाएगा ना, ये सल्फर जो है ना दोस्तों, इस सल्फर आपको क्या करेगा, इसका 2 2 4 है ना, तो ये 8 का पूरा, तो यहाँ से दोस्तों ले लेगा ऐसे, ये दोस्तों आपको पूरा, देखिए जोड़िएगा तो आपको 8 पूरा हो जाएगा, देखिए 4 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह जितना इलेक्ट्रॉन देगा ना आपको पूरा करना था। H2SO4 का ये हमारा संरचना बन गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब C3 को बनाना है, तो कार्बन का है आपका, कार्बन है और दोस्तों हाइड्रोजन है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को कर दीजिए, और दोस्तों फिर कार्बन है यहाँ पे, और दोस्तों तो 2 ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन ऊपर कर दीजिए, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन को पूरा कर दीजिए, तो आपको बन जाएगा। तो यहाँ पे कर दीजिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, हाइड्रोजन का अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, कार्बन का 4 दोस्तों, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, ठीक है दोस्तों, 1 यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा, यहाँ भी कार्बन है, तो 1 इधर बना लेगा, 1 इधर बना लेगा, और 2 इधर और 2 ऊपर कर लेगा। यहाँ दोस्तों ऑक्सीजन का भी है, तो 1 इधर कर लेगा, 1 इधर, 2 ऊपर 2 ऊपर, यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा। ये भी ऑक्सीजन है, तो इसका भी 2 यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों क्या करिए, बॉन्ड बना लेगा, तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा, यहाँ भी 1 हाइड्रोजन लेगा, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। अब कार्बन ले लेगा, तो कार्बन को 8 पूरा करना, तो इधर से ले लेगा, इधर से ले लेगा, इधर से लेगा, तो इसका देखिए 8 होगा, 2 2 4 2 6 2 8 पूरा हो गया। अब ये भी कार्बन है, 8 पूरा करेगा, तो 2 क्या करेगा दोस्तों, 1 इधर से ले लेगा और 1 इधर से ले लेगा और 1 इधर से ले लेगा, तो देखिए इसका भी पूरा हो जाएगा, 2 2 4 2 6 और 2 8 पूरा हो जाएगा, ठीक है, हो गया ना। और दोस्तों ये भी ऑक्सीजन 8 पूरा करेगा, तो यहाँ से आपको ऐसे ले लेगा, ये भी ऑक्सीजन पूरा करेगा 2 तो ऐसे, ये आपको बन गया C3COOH का। तो दोस्तों इस तरह से इसमें कोई खेल नहीं, ज्यादा एग्जाम्पल में से कोई फायदा नहीं है, आप 1 से 2 एग्जाम्पल को समझ लीजिए कि कैसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनता है। तो कोई भी तत्व का अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन को लिख दीजिए बिंदु टाइप के, और उस तत्व को ना 8 इलेक्ट्रॉन किसी तरह से पूरा करना रहेगा, तो कैसे लेगा 8 इलेक्ट्रॉन वो आपको निर्भर करता है। एक बात याद रखिएगा, जितना इलेक्ट्रॉन को भी देगा तत्व उतना ही इलेक्ट्रॉन लेगा, तो आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हैं। तो चूंकि मैं 10 एग्जाम्पल लिया था, आपको तो 5वें 6ठा में समझ में आता है कि कैसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनता है, ये तो आपको मैं क्या बोल सकते प्रैक्टिस के लिए लिया था, ठीक है। तो आप समझ सकते कैसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ल्यूइस संरचना बनता है, ठीक है दोस्तों। तो फाइनली इस वीडियो में आपको बता दिया हूं कि कैसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनता है। दोस्तों वीडियो चलो वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों
ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल डी2 को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जितने इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे आप सामने पहले पहुंचते रहेंगे। तो दोस्तों अंत में मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को फ्रेंड के साथ शेयर करिए, जो आपके साथ बच्चे पढ़ते हैं वो नहीं जानते इसके बारे में, तो जानेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बन रहिए। जय हिंद, जय भारत।